अगर वो ये, हाँ, तो पहले तो जो अजय जी कह रहे हैं अगर मैं सही आदमी नहीं हूं तो फिर उन्होंने 2 फिल्मों में मेरा फाइनेंस लेके मेरे साथ फिल्म क्यों बनाई, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि उनका इमोशनल कनेक्शन है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। जी नहीं, अजय देवगन साहब, आपका इमोशनल नहीं है, आपका सिर्फ पैसे का कनेक्शन है। वो ऐसे कि एक्शन जैक्शन के प्रोड्यूसर हैं, उनको बेचारों को बुढ़ापे में तकरीबन 25-30 करोड़ का नुकसान हुआ, आपने 1 रुपया वापस किया है क्या उनको? पावर शुरू हुई थी, फिरोज नडियाड वाला पावर से आज तक इतनी प्रॉब्लम में है कि ऑलमोस्ट क्लोज पे है। उनको 1 रुपए की हेल्प की है क्या आपने? या किसी और फिल्म इंडस्ट्री के कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, किसको हेल्प की है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन कैसे है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, आपका मनी कनेक्शन है, क्योंकि इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले आप 2 रुपीज पीपल थे और आज आप बिलियनर है। तो ये आपका इंडस्ट्री से कनेक्शन है। ये अजय देवगन साहब को मेरा रिप्लाई है। अब आते हैं कुमार मंगत साहब के पास। मैं फिल्म प्रमोशन करने के ऑफ कोर्स पैसे लेता हूं, मैं फ्री में नहीं करता, बट इन सारी फिल्मों का आप देखेंगे, इनमें से किसी भी फिल्म का, जिन फिल्मों का हमने प्रमोशन किया है, मैंने उसका रिव्यू नहीं किया है। तो प्रमोशन और रिव्यू 2 अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम एक फिल्म का प्रमोशन करते हैं तो उसका रिव्यू हम अच्छा देंगे। रिव्यू हम वही देंगे जो रिव्यू है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके मैंने 10-15 लाख रुपए प्रमोशन के लिए, मैंने उन फिल्मों का रिव्यू ही नहीं किया, छोड़ दीजिए 1 और 2 और 10 स्टार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने उनका रिव्यू ही नहीं किया क्योंकि वो मेरे रिव्यू की कैटेगरी में नहीं आती थी। तो ये क्लियर हो गया कि मैं पैसे लेता हूं, मैं फ्री में प्रमोशन नहीं करता। तो अगर वो ये कहे, अगर मैं उनकी बात मान भी लूं, मैं कह रहा हूं, मैं कुमार मंगत जी की और अजय देवगन की बात मान भी लूं कि भाई मुझे करण जौहर ने प्रमोशन के लिए पैसे दिए हैं, तो मैं तो प्रमोशन करता ही पैसे लेकर हूं। तो आपको लगता है कि तो आलिया हो, सिद्धार्थ, तो बहुत सारे जन आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, आप भी कुछ उटपटांग लिख देते हैं उनके बारे में ट्विटर पर, तो इस पे आप कैसा मतलब? कभी कभी वो धमकी जैसा होता है कि आपके धमकी। प्रॉब्लम ये है, कुछ अश्लील चीजें भी आप लिख देते हैं कभी कभी यूज करते हो लैंग्वेज। मैं आपको बताता हूं, हमसे कई दिनों बाद मुखातिब हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं, मेरे ख्याल में जो मेरी समझ में आता है, अगर मैं बहुत सारे लोगों के जो लोग क्या क्या एक दूसरे के बारे में कहते हैं उसको डिटेल में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मेरी समझ में इतना आता है कि शायद सबको लगता है कि मेरे नाम के साथ पब्लिसिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसलिए उनको मेरे नाम के साथ जुड़ना बहुत पसंद है और वो यही कर रहे हैं। नहीं तो आज अजय देवगन जैसा स्टार क्यों मुझे बीच में घसीटता भाई, क्यों जबरदस्ती रिकॉर्डिंग करता और क्यों बिना वजह ये पब्लिसिटी स्टंट करता? आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आप अजय देवगन से पूछिए कि अजय देवगन जी के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि अगर मैंने ये कह दिया कि भाई उनका ट्रेलर जो है वो अच्छा नहीं है, और अगर मैंने ये कह दिया कि ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर अच्छा है, तो उनको इतना बुरा लग गया, उनको उनकी रातों की नींद उड़ गई, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उनको मीडिया में आना पड़ गया कि कमाल खान ने ऐसा कहा। तो ये तो उनसे पूछिए कि मैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हूं। सर, मैंने 2 फिल्में आत्मा और अलोन साथ में प्रोड्यूस की हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी और उनकी बहुत बढ़िया दोस्ती है पिछले तकरीबन 4-5 साल से, और उसी की वजह से मतलब हर 2-3 दिन में एक दफा तो बात होती ही थी, और हफ्ते में एक दफा कम से कम वो मेरे घर पे भी आते होंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बहुत बढ़िया क्लोज दोस्ती है हम लोगों की दोनों की, तो जाहिर सी बात है हम फोन पे बहुत सारी प्राइवेट ये वो कुछ भी बात कर सकते थे कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई रिकॉर्डिंग की तो बात हो ही नहीं सकती। कुमार जी का एक चेक है 3 करोड़ का, अभी भी उनको कुछ देने बाकी हैं, ये उन्हीं का है, देख लीजिए क्या है उनकी कंपनी का नाम, वाइड फ्रेम पिक्चर्स। कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के लेके आ गया। ये बकाया चेक वो मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कितना बकाया है वो छोड़ दीजिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ करोड़ तो उन्होंने अभी भी देने हैं।
तो मैं सिर्फ पहले ये बता रहा हूँ आपको कि हमारी दोस्ती कैसी है। सर एक बार ये चेक दिखा दीजिए। खाली होल्ड करके सर, रखिए। दिखा दिया। होल्ड कर लीजिए। हाँ दिखा दिया लेकिन जरा लेफ्ट साइड फेस पे आ रहा है आपके। हाँ अरे यार जी ठीक है जी, ओके। अब जो है अजय जी के मैसेज पे जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक ऑफिशियल मैसेज दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन द होल इशू। दिस इज व्हाट ही सेड: I have been a part of the Indian film industry for the past 25 years and have been associated with over 100 films. My father was a professional action director and I have an emotional connection with this industry. It therefore pains me to see that people like Kamal R. Khan are holding the film industry to ransom by spreading negativity about films to extort money from producers. It is very sad that people from our own industry are supporting such elements and spoiling the ethos of the film industry. I would strongly demand that this be thoroughly investigated by competent authorities to clarify if Karan Johar was indeed involved. आने दे रहे नहीं, मैं यही कह रहा हूं। उन्होंने जो यशराज की फिल्म थी, जो उनका एक ही दफा ऐसा टकराव हुआ है सनो सरदार और यशराज की फिल्म का, और उस वक्त उन्होंने सारे हरबे अपनाए थे, उस वक्त उन्होंने सारे पैंतरेबाजी की थी, उस वक्त उन्होंने सारे कोर्ट कचहरी छान मारे थे। तो वो जो उन्होंने उस वक्त किया था, वो चाह रहे हैं कि इस बार भी वो वैसा ही करें, और वो मेरे कंधे पे बंदूक रख के वो कोर्ट जाना चाहते हैं ताकि वो करण जौहर को ये साबित कर सके कि इन्होंने कंपटीशन में ऐसी गलत चीजें की हैं जो फेयर नहीं थी। तो आपको लगता है आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं, मैं जब ये कल मुझे पता चला कि ये बात मीडिया में आ रही है, मैंने कुमार मंगल जी को 10-15 दफा फोन किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। शायद उनको शर्मिंदगी हो रही होगी कि भाई उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि दोस्ती में ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है अब उनके दोस्त तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं वो कब किसकी बात रिकॉर्ड कर ले और कब क्या पर्सनल बात रिकॉर्ड करके मीडिया में दे दे। थैंक यू। को भी मतलब गर्व होना चाहिए इस बात पे तो कि आज कमाल खान ने धूम तो मचा दी है। कमाल खान से डरते तो है, ये तो तय है। तो वो इसीलिए डरते हैं कि कमाल खान किसी से नहीं डरता, और कमाल खान वही कहता है जो सच होता है, वो फिल्म किसी दोस्त की हो या दुश्मन की हो। और पब्लिक भी मेरा रिव्यू इसीलिए देखती है क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं वही कहूंगा जो सच होगा। और ये आपके सामने मोहनजोदारो और रुस्तम में भी हो गया, आपके सामने है। मोहनजोदारो के बारे में मैंने बहुत गलत कहा क्योंकि मुझे ट्रेलर अच्छा नहीं लगा, मैंने रिव्यू भी अच्छा नहीं दिया। तो ऋतिक रोशन ने तो बेचारे ने कहीं नहीं ये कहा कि भाई मैं उनकी फिल्म को बर्बाद करना चाहता हूं। ना अक्षय कुमार आए मेरे पास 25 लाख लेके कि भाई आपने मेरी फिल्म को बहुत प्रमोट किया और मेरी फिल्म का रिव्यू बहुत अच्छा दिया और 25 लाख ले लो। तो ना मुझे उन्होंने पैसे दिए ना उन्होंने दिए। तो भाई मैं जो सच है, जो मुझे लगेगा वो मैं जरूर कहूंगा, उससे मैं रुकूंगा नहीं। वो पूरी इंडस्ट्री मिलके भी रोकना चाहे पॉसिबल नहीं। थैंक यू सर। के पैसे नहीं लेता, मैंने कब कहा ये? और कौन सा वेबसाइट है, कौन सी पीआर एजेंसी है बॉम्बे में जो फ्री में काम करती है? मेरा एक वेबसाइट है KRK बॉक्स ऑफिस, जिसमें 15 लोगों की टीम काम करती है और जिनकी तनख्वाह हम लोग देते हैं, और वो पैसा प्रोड्यूसर से ही आता है, वो मैं अपनी जेब से नहीं देता। मैंने कोई खैरात खाना नहीं खोला हुआ, चैरिटी नहीं खोली हुई है हमने। अरे यार बंद कर दो यार, जरा यार बंद कर दो, बहुत से आवाज आ रही है। मैं अब आपको फिल्में गिनवा देता हूं। हमने फिल्मों का प्रमोशन किया, जैसे वन नाइट स्टैंड का हमने प्रमोशन किया, हमने शोरगुल का प्रमोशन किया, हमने देसी कट्टे का प्रमोशन किया, हमने हिमेश की जो फिल्म आई थी अभी क्या नाम था, तेरा शुरू 2, उसका प्रमोशन किया। और हमारे पास एग्रीमेंट है, हमने किसी से 10 लाख लिए, किसी से 12 लाख लिए, किसी से 15 लाख लिए। तो हम तो प्रोफेशनल एजेंसी हैं, हम तो बिल्कुल पीआर के पैसे लेते हैं, हम फ्री में क्यों करेंगे? KRK जी, यदि जो 25
लाख की मैं इसको 100% कंफर्म नहीं कर सकता कि उनके पीआरओ है पराग साहब, और पराग साहब एक जमाने में मेरे पास कुछ 10 दिन काम कर रहे थे। वो इतने वाहियात, इतने घटिया पीआरओ हैं कि उनको मैंने लात मार के भगाया था। तो शायद उनको ये बात याद है कि कमाल खान ने मुझे लात मार के भगाया था, तो उन्होंने कुमार मंगत को ये उल्टी एडवाइस दी कि देखो आप अपने दोस्त कमाल खान की रिकॉर्ड कीजिए बातें और मैं उसको मीडिया में दूंगा और हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। पराग साहब, इस फिल्म को लेकर आप भी डूबोगे। मुबारक हो सर आपको। इतनी बड़े बैनर की फिल्म जो है एक आपके पास प्रमोट कराने के लिए आई। अब मैं आपको बता दूं, अब उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूं। अगर आप लोगों को याद है, जब बॉम्बे वेलवेट आ रही थी तो मैंने एक मैसेज दिखाया था। मैंने ये कहा था कि करण जौहर ने मुझे 25 लाख ऑफर किए हैं, यानी मैं करण जौहर को परेशान कर रहा था और करण जौहर ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया था। हकीकत तो सच ये है कि मुझे कोई पैसा ऑफर नहीं किया था। करण जौहर से मुझे याद है जब किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या ये सच है कि आपने कमाल खान को मैसेज भेजा था कि 25 लाख रुपए आपने ऑफर किए, करण जौहर साहब ने सिर्फ एक रिप्लाई दिया था, ये कहा था कि क्या आपको लगता है कि मैं ये मैसेज भेजूंगा, और उन्होंने रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि बात खत्म हो गई। बस मेरा यही रिप्लाई था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए क्यों देगा भाई? और मैं तो करण सर, अब तो सब कह रहे हैं कि आपने दे दिया, भाई जी 25 लाख भेज ही दो। मैं तो कहता हूं दे ही तो, देखो इतना आपके लिए इतना बवाल हो गया है। तो आप ऐसा कैसे अंदाजा कर सकते हो कि भाई करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए देगा? क्यों देगा भाई करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए? तो आप किसी का नाम, तो मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए, जब अगर करण जौहर से मेरी दुश्मनी भी है, करण जौहर से मेरा वास्ता भी नहीं है, अगर उसका टीजर अच्छा है तो मैं उस फिल्म को क्यों खराब कहूं? सिर्फ इसलिए कि कुमार मंगत जी और अजय देवगन जी चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए मैं किसी और की फिल्म को बर्बाद करूं? क्यों करूं भाई? जैसे कुमार जी कह रहे हैं कि फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जैसे उनकी फिल्म को बनाने में मेहनत लगती है, ऐसे ही दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी फिल्म बनाने में मेहनत लगती है। तो मैं किसी की भी फिल्म हो, अगर वो टीजर मुझे अच्छा लगा है, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है, तो मैं उसको खराब क्यों कहूं? मैं नहीं कहूंगा, पक्का है ये, 100% है। और वो बॉम्बे वेलवेट वाली अगर आप बॉम्बे वेलवेट वाली क्लियर कर देते हैं, बॉम्बे वेलवेट वाली। अब ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा, ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा कि ये फिल्म बर्बाद हो गई, ये मैंने जब उन्होंने मीडिया में चले गए उसके बाद कहा। उसके बाद क्यों कहा, उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको। यही चीजें अनुराग कश्यप ने की थी कि उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला दी थी कि कमाल खान अपना हथियार काट लेंगे, मैं अपना हथियार काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैंने कुमार मंगत जी को यही मैसेज भेजा और यही मेरा मतलब था उस ट्वीट से कि भाई साहब, आप खुद अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला रहे हो कि अब आपकी फिल्म फ्लॉप होने के पूरे पूरे चांस है। ये हिम्मत वाला 2 बन ही जाएगी, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो, अजय देवगन जैसा बड़ा स्टार ये कहता है कि कमाल खान अगर मेरी फिल्म के बारे में बुरा कहता है, कमाल खान मुझे फेवर नहीं करता, तो मेरी फिल्म नहीं चलेगी, इसका मतलब आपको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। तो मुझे, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि करण जौहर जैसा स्टार भी आज डरता है और कहता है कि यार अगर केआरके ने बुरा कहा तो मेरी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आदमी से बात कर रहा होता तो मैं ये बात नहीं करता था, बट क्योंकि मैं एक क्लोज फ्रेंड से बात कर रहा था तो मुझे 100% ये यकीन था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भाई जिस आदमी के साथ मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की हो, वो आदमी मेरी रिकॉर्डिंग करेगा और खाली अपने बेनिफिट के लिए या अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उसको एक मुद्दा बनाएगा और मीडिया में देगा। तो मैं एज ए क्लोज फ्रेंड बात कर रहा था, और क्लोज फ्रेंड्स के बारे में बीच में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ कह भी नहीं सकता, जो कुमार मंगत जी और मैं फोन पे करते थे। क्या उन्होंने वो सब बातें रिकॉर्ड की? अगर रिकॉर्ड की है तो उनको बोलिए कि वो दिखाए कि क्या क्या। अगर आपने शिवाय के ट्रेलर की तारीफ की थी तो क्यों आपने हिम्मत वाला पार्ट 2 लिखा? हाँ, आपने ये भी लिखा कि अब बर्बाद होने से कोई नहीं, बॉम्बे वेलवेट बनेगी। हाँ, ये भी मैं वो क्लियर करता हूँ, ये भी आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक होगा। ये भी क्लियर करता हूँ। मेरे दोस्त, आपके फैंस हैं, मेरे दोस्त ये भी क्लियर करता हूँ। नंबर 1, जब शिवाय का ट्रेलर आया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बात खत्म।
जब सेकंड आया तो मैंने कहा कि ये मुझे हिम्मत वाला 2 लग रही है। ये तो मैं डिसाइड करूंगा, तू थोड़ा डिसाइड करेगा कि किस एंगल से। नहीं, ये तू डिसाइड नहीं करेगा बेटा, ये मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं हूँ, ये मैं बताऊंगा कि क्यों और क्यों नहीं, ये तेरा काम नहीं। ये रीजन नहीं बता सकता ना, रीजन कैसे पूछ लोगे तुम? क्योंकि मैं हूँ ना। नहीं, चलिए, तो मैंने ये कहा, अरे भाई अंदर आने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम भाई। रिलीज हो रही थी और शाहरुख खान की फिल्म थी जब तक है जहां। यश चोपड़ा साहब मर गए थे, पूरी इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट की थी अजय देवगन साहब से कि वो डेट शिफ्ट कर ले, उन्होंने नहीं की थी। ये उनका इंडस्ट्री के साथ इमोशनल कनेक्शन है, चलो खैर वो उनकी मर्जी है। उन्होंने एक कोई मुझे ज्यादा पता नहीं क्योंकि मैंने कभी ऐसा केस लड़ा नहीं है। उन्होंने यशराज पे एक केस किया था जिसको ये कहते हैं कि कंपटीशन में, जब आप कंपटीशन कर रहे हो तो आप कोई ऐसी नीति नहीं अपना सकते जो फेयर ना हो। ये उन्होंने केस किया था यशराज पे, जो बाद में ये हार गए थे। यहां जो वो करना चाह रहे हैं एक्चुअली, उसका रीजन ही यही है कि वो अपनी बंदूक मेरे कंधे पर रख के करण जौहर को निशाना बनाना चाहते हैं। वो वही जो पैतरे उन्होंने उस वक्त आजमाए थे, वही वो दोबारा करना चाहते हैं कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में ये साबित करे कि देखे करण जौहर ने कमाल खान को पैसे दिए और हमारे खिलाफ ये किया और ये फेयर नहीं है, कंपटीशन में ये फेयर नहीं है। तो उनका निशाना कोई और है, बट वजह सिर्फ वो मुझे बीच में घसीट के तब करण जौहर को निशाना बनाना चाहते हैं, वो डायरेक्ट करण जौहर को निशाना नहीं बनाना चाहते। तो अगर वो कोर्ट में, और यही उन्होंने लिखा, अथॉरिटी जो है वो यही है कि भाई वो वहां जाएंगे, केस करेंगे और वो उसको इन्वेस्टिगेट करे कि क्या वाकई ही करण जौहर ने ऐसा कोई काम किया है जो कंपटीशन एक दोनों का हो रहा है उसमें फेयर नहीं है, तो करण जौहर कहीं गलत है क्या। एक्चुअली ये एक वजह है इस चीज को लाने की। अब इसके आगे का मैं आपको उनका पूरा सुना के तब रिप्लाई करता हूं, वर्ड बाय वर्ड। अरे भाई इधर को आ जाओ ना, दरवाजा बंद कर लो यार, इधर को आ जाओ ना आप। 1-2 मिनट इनको जो है अंदर आ जाओ। हाँ, इधर को आ जाओ, 1 मिनट बंद किया। अजय देवगन साहब ये साबित कर रहे हैं इसके थ्रू कि उनकी फिल्म अच्छी नहीं है, उनको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, वो डिपेंडेंट है क्रिटिक्स पे कि क्रिटिक कैसा रिव्यू देंगे तभी लोग उनकी फिल्म देखेंगे। तो अगर ऐसा है तो भाई ये तो मेरे ख्याल में अजय देवगन साहब के लिए बहुत ही बुरा है। बट अजय देवगन सर, अगर आपको अपनी फिल्म पे भरोसा है, आपको यकीन है कि आपने बढ़िया फिल्म बनाई है, तो सीना खोल के मर्दों की तरह सर करण जौहर के साथ लड़िए, मेरे जैसे क्रिटिक्स को बीच में मत घसीटिए। खाली देखो ये झगड़ा 2 लोगों का है। ये करण जौहर और अजय देवगन का झगड़ा है जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में उस कंपटीशन में अजय देवगन साहब ज्यादा डिस्टर्ब हैं। शायद उनको लग रहा है कि उनकी फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितनी करण जौहर की फिल्म है। तो उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि उनको दूसरे लोगों को इस लड़ाई में घसीटना चाहिए। उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए, जैसे ऋतिक और अक्षय लड़े हैं, ईमानदारी के साथ लड़े हैं उन्होंने। हालांकि अक्षय की फिल्म पूरी इंडस्ट्री ने प्रमोट की है, बट ऋतिक ने किसी को भी गाली नहीं दी, किसी को भी बुरा नहीं कहा। तो यही अजय देवगन को करना करूंगा। जैसे मैंने कहा कि प्रमोट तो करते हैं ना बहुत सारे फिल्म। बिल्कुल, तो मेरे तो जैसे मैंने कहा कुमार जी तो मेरे क्लोज दोस्त हैं, मैं उनको क्यों कहूं। अगर उनको चाहिए वो रोज आना मेरी बात होती है तो वो कहेंगे मुझे कि मेरी फिल्म प्रमोट करो, और वो तो कह ही रहे थे। जैसे मैंने कहा कि पहले भी कम से कम 10 दफा उन्होंने इस बात के लिए फोन किया, तो उन्होंने कहा प्रमोट करने के लिए शिवाजी। मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने 10 बार फोन किया, उन्होंने कहा भाई आपकी फिल्म है देख लीजिएगा, जरा सब कुछ पॉजिटिव ही बोलिएगा, जरा करण जौहर की फिल्म को के बारे में बुरा कह दीजिएगा। ये कुमार मंगल जी ने मुझे कहा, 10 बार कहा, एक बार नहीं 10 बार कहा। बोल दीजिएगा, दोस्त दिखाते हैं एज ए क्लोज फ्रेंड।
कमाल जी, लेकिन पर आपको मुझे शायद आपसे ऐसा नहीं पसंद समझ नहीं में आया होगा कि वो फ्री में क्यों काम करवाना चाह रहे हैं, आपको ऐसे हाँ, लगता तो है शायद प्रमोशन आपको कर रहे पैसा नहीं हैं, हाँ, मिला। वो ईगो प्रॉब्लम शायद आ जाए। ठीक है चलिए, मैंने उनकी सारी फिल्में आज तक दोस्ती खाते नहीं प्रमोट की है, मैंने कभी उनसे कोई पैसा नहीं लिया, जितनी भी फिल्में उनकी रिलीज हुई आज तक। अब इसी के आपने अच्छा हुआ याद दिलाया, जब एक्शन जैक्शन रिलीज हुई, कुमार जी ने मुझे जो शायद मेरे ख्याल में एक दिन पहले फिल्म दिखाई थी, और फिल्म जब उन्होंने कहा, पूछा कि फिल्म कैसी है, मैंने उनको कहा कि बहुत ही खराब फिल्म है। उन्होंने कहा भाई देख लेना, आप कैसे भी बस रिव्यू ऐसा दे देना कि बुरा मत कहना, और वो रिव्यू आप भी आज भी आप उठा के देख लीजिएगा। उसमें मैंने फिल्म को तो वैसा ही कहा जैसी थी, क्योंकि मैं अपना रिव्यू किसी के कहने से चेंज कभी नहीं करता, मैंने वैसा ही जो मुझे कहना था वही कहा। बट मैंने अजय देवगन को उसमें कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि अजय देवगन के बारे में मैंने अच्छा कहा कि ये हिंदुस्तान के नंबर 1 एक्शन हीरो है और जबरदस्त काम किया है, ये और वो। आप देख लेना उस रिव्यू को।